ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा, वेलकम एवरीवन। तो कल हमने 8.5 तक कर लिया था, आज हम 8.6 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। यम यम वापि स्मरन् भावम, यं वापि स्मरन् भावं त्यजति अन्ते कलेवरम, भजति अन्ते कलेवरम्। तम तम एवैति कौन्तेय, तं तं एवेति कौन्तेय तदा तद्भाव भाविता। सदा तद्भावभाविता। 3 बारी करेंगे इसको। यम यम वापि स्मरन् भावम, यं यं भावि स्मरन् भावं त्यजति अन्ते कलेवरम, त्यजति नित्ये कलेवरं तम तम एवैति कौन्तेय, तं 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 तमेव एवेति कौन्तेय तदा तद्भाव भाविता। सदा भाविता। यम यम वापि स्मरन् भावम, यं 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 वापि वापि स्मरन् स्मरन् भावं भावं त्यजति अन्ते कलेवरम, त्यजते त्यजते अन्ते कलेवरम्। तं तम एवैति कौन्तेय, तं 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 तमेव एवेति कौन्तेय कौन्तेय तदा तद्भाव भाविता। सदा सदा तद्भावभाविता। भाविता। ओके, तो वर्ड के मीनिंग पढ़ेंगे एक एक करके। आप मेरे पीछे रिपीट करिए। यम यम वॉट एवर, whatever वापी vapi एट ऑल, at all स्मरण रिमेम्बरिंग, smaran remembering भावम नेचर, bhavam Bhavam nature, त्यजति गिव्स अप, Tyajati त्यजति gives gives up, up अन्ते एट द एंड, Ante at the end, कलेवरम दिस बॉडी, Kalevaram कलेवरं this this body, body तम तम सिमिलरली, Tam Tam similarly, एव सर्टेनली, eve एव certainly certainly इति गेट्स, इति gets कौन्तेय ओ सन ऑफ कुंती, कौन्तेय ओ son of Kunti सदा ऑलवेज, सदा always तत् दैट, that that भाव स्टेट ऑफ बीइंग, bhav state of being, भाविता रिमेम्बरिंग। bhavita remembering. ओके, अब कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? कौन पढ़ेगा? I कौन can read वॉलंटियर? हाँ पढ़ो, आप पढ़ो। translation. Whatever state of being one remembers when he quits his body, O son of Kunti, that state he will attain without fail. ओके, हरे कृष्णा। तो पिछला श्लोक जाते हैं हम और देखते हैं क्या था। 8.5 8.5 की ट्रांसलेशन कौन पढ़ेगा? आप पढ़ सकते हो राशिका? Hanji. Translation 8.5. And whoever at the end of his life quits his body, remembering me alone at once, attains my nature. Of this there is no doubt. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि अंत में, जो अंत काल में मेरा स्मरण करेगा वो मेरे धाम में आ जाएगा। ठीक है। और फिर कह रहे हैं जो कोई अंत काल में स्मरण करता है अपने शरीर को छोड़ते वक्त, जब मृत्यु आती है, तो जो भी हम स्मरण करते हैं वही अगली लाइफ में हमारे को वही शरीर प्राप्त होता है। तो अब इसका पर्पट पढ़ेंगे। कौन वॉलंटियर करेगा पर्पट पढ़ने के लिए? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वंस नेचर कौन पढ़ेगा? I can continue if हाँ, आप कंटिन्यू करो। purport. The process of changing one's nature at the critical moment of death is here explained. A person who at the end of his life
quits his body thinking of Krishna attains the transcendental nature of the Supreme Lord. But it is not true that a person who thinks of something other than Krishna attains the same transcendental state. This is a point where we should note very carefully. How can one die in the proper state of mind? Maharaja Bharat, although a great personality, thought of a deer at the end of his life, and so in his next life, he was transferred into the body of a deer. Although, as a deer, he remembered his past activities, he had to accept that animal body. Of course, one's thoughts during the course of one's life accumulate to influence one's thoughts at the moment of death. ओके So- तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं। हाँ पूरा कर लो, ये लाइन पूरी कर लो। So this life creates one's next life. यस ओके, तो हमने यहाँ पे पढ़ा परपट में, उन्होंने कहा क्या कहा है यहाँ पे कि एक शरीर से दूसरे शरीर में जब जाते हैं हम मीन्स जो आत्मा जो हम है, हम ये शरीर तो है नहीं, तो शरीर को छोड़ के आत्मा जाती है अगले शरीर में। तो अगला शरीर किस पे डिपेंड करता है? वो इस पे डिपेंड करता है कि क्या आपकी पूरी डिजायर्स, आपकी हैबिट्स आपकी कैसी रही हैं, उस बेस पे आपकी कॉन्शियसनेस लास्ट मोमेंट पे वही चीज सोचती है जो आपको नेक्स्ट बॉडी मिलनी है। तो इसलिए अगर आपकी डिजायर्स, आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी हैबिट्स इस तरीके की रहेंगी कि आप भगवान के बारे में सोचोगे, तो आपको अगला शरीर जो है वो अपना स्पिरिचुअल बॉडी भगवान के साथ मिलेगी और मटेरियल बॉडी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर बाई चांस आपने ऐसा नहीं सोचा और कुछ और सोच लिया तो उससे गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल किसका दिया हुआ है? महाराज भरत का। तो महाराज भरत की कहानी हमने पहले भी डिस्कस करी है, लेकिन मैं संक्षिप्त में बताऊंगा शॉर्ट में कि एक राजा थे ऋषभ देव, और ऋषभ देव के कितने पुत्र थे? कौन बताएगा कितने पुत्र थे ऋषभ देव के? किसी को पता है? सौ पुत्र थे उनके, 100, 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 100 पुत्र थे। और ऋषभ देव के सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत, और उन्हीं के नाम पे पूरा भारतवर्ष नाम रखा गया। और वो इतने बड़े राजा होने के बाद भी जो है भगवान की सेवा हमेशा करना चाहते थे और स्पिरिचुअल लाइफ को बड़ी सीरियसली लेते थे, भगवान के ऊपर मेडिटेट करते थे। तो उन्होंने अपने कार्यकाल में बड़े अच्छे से राज्य किया और फिर सही समय में आके रिटायरमेंट ले ली कि अब मैं रिटायर होऊंगा और रिटायर होके भगवान का स्मरण करूंगा। और भगवान का स्मरण कहाँ पे जाके करूंगा? वन में, फॉरेस्ट। और ऐसे ही वो वहां पे भगवान का स्मरण कर रहे थे, और तभी उन्होंने देखा एक छोटा सा हिरणी का एक छोटा सा बच्चा है, हिरण, जो कि निसहाय अवस्था में पड़ा हुआ है। तो उसको उन्होंने बचाया और उसकी बहुत अच्छे देखभाल की कि कोई इसे जंगली जानवर खा ना जाए। तो जब इस तरीके से उसकी देखभाल करी तो उसके बाद क्या हुआ? धीरे 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 वो राजा जो सब कुछ त्याग के आ गए थे, सोना चांदी हीरे जवाहरात, वो आज एक छोटे से हिरन उससे आसक्त हो गए, अटैच हो गए। वो हिरन को इतना लाइक करने लगे, हर जगह वो सोचते थे कहाँ चला गया हिरन, कहाँ चला गया हिरन, मैं इसके साथ टाइम स्पेंड करूं। और उस चक्कर में क्या है, वो अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया, भूल गए। और क्योंकि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को सीरियसली वो नहीं लिया उन्होंने, एंड मोमेंट में जब उनकी मृत्यु होने वाली थी तो उनको किसका ध्यान आया, किसका स्मरण आया? कौन बताएगा? हाँ, हिरन का। तो हिरन का स्मरण आया तो नेक्स्ट शरीर उनको कौन सा मिला? कौन सा मिला था नेक्स्ट शरीर? हिरन का। तो हिरन का शरीर मिला नेक्स्ट। और हिरन के शरीर में क्योंकि उन्होंने पहले भक्ति करी थी, भगवान का स्मरण किया था, भगवान को याद किया था पिछले जन्म में, तो इस हिरन के जन्म में उनको ध्यान रहा कि अरे मैंने गलती कर दी, मैं एक हिरन से आसक्त हो गया, अटैच हो गया, और उसकी वजह से
मेरे को हिरन का स्मरण आ गया और अब मेरे को हिरन का शरीर मिल गया, ये एक डिस्ट्रैक्शन, डेविएशन हो गया। कहा मैं सीधा भगवान की तरफ जा रहा था, अभी मैंने डिटूर ले लिया, अभी मैं डिटूर लेके कहीं हिरन के शरीर में आ गया। तो फिर वो कहते हैं हिरन के शरीर में उन्होंने जा जाके ऋषि मुनियों से भगवान के बारे में सुना। भगवान के बारे में जब उन्होंने सुना ऋषि मुनि से, तो उसके बाद नेक्स्ट लाइफ जो उनको मिली वो जड़ भरत की मिली। और जड़ भरत के समय में वो भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो उस वक्त उन्होंने डिसाइड कर लिया अब मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लूंगा, कोई भी और चीज नहीं, सिर्फ भगवान के जो सेवा है उसमें लगूंगा। और फिर वो परफेक्ट हुए। और जब वो जड़ भरत थे तो जो वहां के राजा थे रहुगुना के मंत्री बने वो। तो ये लंबी कथा है, लेकिन शॉर्ट में इससे ये लेसन हमें मिलता है कि देखो कितनी भी हम चीजें अपनी लाइफ में करें, लेकिन एक भी डिस्ट्रैक्शन जो होती है ना, कई बार वो हमारे को इतना ज्यादा इफेक्ट कर देती है हमारी कॉन्शियसनेस को कि मृत्यु के टाइम पे हमें वही ध्यान में आ सकता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितना हो सके हम अपने आपको भगवान के आसपास, भगवान के नाम, भगवान के भक्त, भगवान के होली नेम, इनके आसपास रखें। भगवान की बुक्स जैसे भगवत गीता। तो जितना कृष्णा को हम अपनी लाइफ में ऐड करेंगे उतना हम देखेंगे कि मृत्यु के टाइम में बड़ा इजी हो जाएगा भगवान को याद करना, इतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट रहेगा। तो ये भरत महाराज की कहानी। अब एक और स्टोरी आती है जिसमें मृत्यु के वक्त किसी ने कुछ याद किया था और उससे उसको नतीजा मिला था। कौन सी है? इसके अलावा कौन सी और कहानी है? किसी को याद है? कौन बताएगा? मेरे कंप्यूटर में थोड़ी ना प्रॉब्लम हो रही है, मुझे किसी की आवाज आ नहीं रही। थोड़ा आप ऊंचा बोलो जो लोग कॉन्फ्रेंस कॉल में है। हाँ, कोई और बताना चाहेगा? यस, बिल्कुल सही जवाब, अजामिल, करेक्ट। तो अजामिल जो है उसकी स्टोरी किस किस को याद है? किसी को याद है अजामिल की कथा? थोड़ी जोर से बोलोगे आप भव्या? हरे कृष्णा। हाँ, एकादशी वाली, कौन सी वाली? जो एकादशी वाली है उनकी, एकादशी वाली वो है अम्बरीश हाँ जी, महाराज की। अमरीश महाराज। आई गॉट कंफ्यूज। आई थिंक इनकी ये वाली है जब लास्ट में वो थोड़ा मतलब बिगड़ गए थे, किसी प्रोस्टिट्यूट के साथ थे और करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। बेटे का नाम नारायण था, तो नारायण थे तो दैट्स करेक्ट। तो एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए, ब्राह्मण संस्कृति में बड़े हो रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा बाहर एक बारी जाके कि ऐसे लोग जो कि बिल्कुल अच्छे से बिहेव नहीं करते, ऐसे एक कपल जो कि ओपनली एक दूसरे को बहुत इंटीमेटली एम्ब्रेस करके बहुत ही गलत स्थिति में क्या कहते हैं, ओपनली बिहेव कर रहे थे। तो इससे उनके दिमाग में बहुत नेगेटिव इन्फ्लुएंस पड़ गया और उनको क्या कहते हैं, एक प्रोस्टिट्यूट से रिलेशनशिप उन्होंने एस्टैब्लिश कर लिया। हालांकि वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण को तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा फॉलो करनी चाहिए, अपनी फैमिली, अपनी वाइफ, अपने पेरेंट्स, इन सबको ध्यान रखना चाहिए, बच्चों का। लेकिन ये सब निग्लेक्ट करके वो दूसरे गलत रास्ते पे चले गए। मगर उन्होंने एक काम किया था, अपने सबसे छोटे बेटे का नाम रख दिया नारायण। और मृत्यु के टाइम पे उन्होंने जो गलत काम किए उनकी उसको सजा मिलने के लिए यमदूत आ रहे थे, लेकिन बाई चांस उन्होंने अपने बेटे को याद करा और नारायण बोल दिया। और नारायण उन्होंने एक बार बोला तो विष्णु दूत आ गए, कह रहे इसने तो स्मरण किया भगवान का। तो विष्णु दूत की कृपा से उनको अपनी लाइफ को परफेक्ट करने का मौका मिला और फिर उन्होंने अपनी गलती का सबक लिया और फिर अपनी लाइफ को परफेक्ट किया। तो ऐसे एग्जाम्पल भी है कि जो भी हम भगवान को थोड़ा भी अपनी लाइफ में ऐड करते हैं तो उसका हमेशा बेनिफिट जरूर होता है।
डज इट मेक सेंस? Yes. तो आप कंटिन्यू करो राशि। Hanji. If in one's present life one lives in the mood of goodness and always thinks of Krishna, it is possible for one to remember Krishna at the end of one's life. That will help one be transferred to the transcendental nature of Krishna. If one is transcendently absorbed in Krishna's service, then his next body will be transcendental, spiritual, not material. Therefore, the chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare is the best process for successfully changing one's state of being at the end of one's life. Hare Krishna. हरे कृष्णा, एक्सेलेंट। ऑलराइट, तो अगर हम भगवान को अपनी लाइफ में ऐड करते हैं और हमेशा भगवान को याद करने की कोशिश करते हैं, डोर बंद कर देना मेरा। तो नेचुरली अंत समय में भगवान को याद करना बहुत हमारे लिए पॉसिबल हो पाएगा, लेकिन अदरवाइज पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जो शरीर है वो बहुत ज्यादा बॉडीली कॉन्शियसनेस में रहेगा। अगर हम बहुत ज्यादा कॉन्शियस है, अरे हमारे को यहाँ पे पेन है, यहाँ पे हमारे को दिक्कत है, यहाँ हमें सांस नहीं ली जा रही, सफोकेशन हो रही है, तो ये सब चीजें जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है मृत्यु के समय में। कैसे हम अपने आप को मेंटेन कर पाएंगे? तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान का स्मरण करें। हम जैसे जैसे हम भगवान का स्मरण करते हैं, चैंटिंग करके उसके अंदर एक एक मंत्र के अंदर एब्जॉर्ब करते हैं अपने आप को। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक एक वर्ड को इंटरनलाइज करें, एब्जॉर्ब करें। जब हम ऐसे करेंगे तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि हम मेंटल लेवल, फिजिकल लेवल, इससे उठ के स्पिरिचुअल लेवल में आ सकेंगे। और जितना हम स्पिरिचुअल लेवल में रहेंगे एक्चुअली, उतना हम बॉडीली चीजों से, बॉडीली कंसेप्ट से ऊपर उठ सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, और इसको प्रैक्टिस करने से मृत्यु के टाइम पे हम देखेंगे कि हमें भगवान का स्मरण आएगा और इधर उधर की डिस्ट्रैक्शन से हम बच सकेंगे। तो ये यहाँ पे इस श्लोक का सिंप्लीफाइड वे में ये एक्सप्लेनेशन है। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट है इस श्लोक में? तस्मात् सर्वेषु कालेषु तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर युध्य च माम् अनुस्मरयुध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धिर् मयि अर्पित मनो बुद्धिर् मामे वैश्यस्य संशया माम् वैश्यस्य संशया। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर युध्य च माम् अनुस्मरयुध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धिर् मामे वैश्यस्य असंशया। ओके, ट्रांसलेशन कौन पढ़ेगा इसका? Yes, Prabhu. I'll read. Okay, you can continue. Okay, you continue. Okay. Therefore, Arjuna, you should always think of me in the form of Krishna and at the same time carry out your prescribed duty of fighting. With your activities dedicated to me and your mind and intelligence fixed on me, you will attain me without doubt. हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू माता जी फॉर रीडिंग। तो आप लोगों में से कईयों ने ये सुना होगा ये बात, कई बार लोग कहते हैं वर्क इज वर्शिप। कितने लोगों ने ये सुना है वर्क इज वर्शिप? किसने सुना है? यस प्रभु जी, कर्म ही पूजा है। कर्म ही पूजा है, ऐसा सुना है किसी ने? सबने सुना। सबने सुना। तो एक्चुअली यहाँ पे कृष्णा ने एक्सप्लेन किया है कि किस भावना से कर्म करना चाहिए
अगर आपको उसको इस कैटेगरी में लाना है कि हाँ वो स्पिरिचुअल एक्टिविटी है। ऐसा नहीं कि हर कोई कर्म पूजा है। कोई चोरी डकैती चोर है, वो चोरी कर रहा है, उसका कर्म है चोरी करना, तो वो पूजा है क्या? या कोई अगर स्मगलर है या कोई डकैत है, डाकू, वो लोगों को मार रहा है जाके, तो क्या वो पूजा है उसका कर्म? तो ये मूर्ख लोग जो है वो ऐसे ही फॉलो कर लेते हैं चीजें। लेकिन जो भगवत गीता है अगर उसको समझा जाए तो फिर आपको असली में समझ में आएगा कि कैसे आप वर्क को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो स्पिरिचुअल वे में, जिसको आप कह सकते हो कि हाँ ये पूजा है। क्या है वो? ये है, भगवान ने अर्जुन को बोला है कि उसको अपना कर्म करना है फाइटिंग का, और कैसे करना है वो यहाँ पे बताया। पहला पॉइंट यहाँ पे क्या बोला है? पहला पॉइंट क्या बोला है? जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसमें क्या करना है हमें? Think of Krishna. You should always think of Krishna. Excellent. तो ये पहला पॉइंट हो गया। यहाँ पे बोल रहे हैं you should always think of me in the form of Krishna. भगवान को बोल रहे हैं क्लियरली। फिर आप अपना कर्म करो। पहला पॉइंट है भगवान। और किस भावना से कर्म करना है? एक्टिविटीज डेडिकेटेड टू मी। अपनी जो कर्तव्य कर रहे हो वो डेडिकेट करो भगवान की तरफ। और जो आपकी मन और बुद्धि है वो फिक्स्ड होनी चाहिए भगवान में। अगर ऐसे आप करोगे तो भगवान को आप अटेन कर सकते हो विदाउट एनी डाउट। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संशय नहीं है। ठीक है ना? तो पहला स्टेप हो गया, रिमेंबर, ऑलवेज थिंक ऑफ कृष्णा इन द, ऑलवेज थिंक ऑफ द लॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ कृष्णा, और प्रेस्क्राइब ड्यूटीज अपनी करो। Activities dedicated to Krishna, your mind intelligence fixed on me, you will attain me without a doubt. फिर नेक्स्ट है परपट। परपट कौन पढ़ेगा? इंदु आंटी आप पढ़ेंगे परपट? Yes, Prabhuji. प्लीज पढ़िए। This instruction to Arjuna is very important for all men engaged in material activities. The Lord does not say that one should give up his prescribed duties or engagements. One can continue them and at the same time think of Krishna by chanting Hare Krishna. This will free one from material contamination and engage the mind and intelligence in Krishna. By chanting Krishna's name, one will be transferred to the supreme planet कृष्ण लोका। Krishna Loka, without a doubt. हरे कृष्ण। थैंक यू। Hare Krishna. तो यहाँ पे देखो क्लियरली बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं कि आप कोई काम कर रहे हो तो उसको छोड़ देना है, आपने वो करना है। फाइटिंग में से जब अर्जुन जा रहा था तो कृष्ण ने कहा नहीं बैठ इधर, सुन अभी पहले, फिर उसके बाद युद्ध कर। कैसे युद्ध करना है? तो अपनी ड्यूटी निभानी है। कैसे? माम अनुस्मरा, मुझे याद करके। तो उसी तरीके से हमको भी अपनी ड्यूटीज करनी है भगवान को याद करके, और फिर भगवान में फिक्स्ड हो गया करना हमारी इंटेलिजेंस, मन और बुद्धि, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम विदाउट डेविएशन भगवान की सेवा में लग सकते हैं, काम कर सकते हैं, और सक्सेस हासिल होगी ही होगी। और अर्जुन इसका क्लासिक एग्जांपल था। ऑलराइट, किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट है यहाँ पे? तो ये हम ये नेक्स्ट श्लोक हम कल करेंगे। इनको ही थोड़ा सा इनकी संस्कृत प्रैक्टिस करते हैं हम, फिर वी विल गो टू 8.8 टुमारो।